हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 11th फिजिक्स की अपन ने जो क्लास ली थी उसमें अपन ने चैप्टर सेकंड मात्रक एवं मापन स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने मात्रक क्या होता है और मापन एक क्या है। मापन एक तुलनात्मक प्रक्रिया है, किससे तुलना की जाएगी, उसके स्टैंडर्ड मान से की जाएगी, आदर्श मान से की जाएगी। उस आदर्श मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ये यहां तक अपन ने किया है। मैंने आपको भौतिक राशियों के प्रकार बताए थे। दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं और उन्हीं के आधार पर मात्रक भी दो प्रकार के बताए थे कि दो प्रकार के मात्रक होते हैं। मूल मात्रक जो मूल भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और व्युत्पन्न मात्रक जो कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। यहां तक अपन ने किया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा मात्रक पद्धतियां। निम्न मात्रक पद्धतियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी मात्रक पद्धतियां प्रचलित हैं, आज इनको करते हैं। निम्न मात्रक पद्धतियां प्रचलित है। सबसे पहली मात्रक पद्धति है बेटा, सबसे पहली मात्रक पद्धति है MKS मात्रक पद्धति। MKS MKS मात्रक पद्धति। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। देखिए वह मात्रक पद्धति। अब देखो कोई भी मात्रक पद्धति बनानी है तो आपको मूल जो मात्रक हैं उनके मात्रक डिसाइड करने, क्योंकि बाकी के जो मात्रक बनेंगे उस मात्रक पद्धति में वो तो मूल मात्रकों से ही बनेंगे। यानी आपको तीन चीजों के मात्रक बताने हैं, जो तीन मूल भौतिक राशियां आपने बताई। कौन कौन सी? द्रव्यमान, दूरी और समय। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं। वह भौतिक राशि जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, व समय को सेकंड में मापा जाता है। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। वह भौतिक राशि नहीं, वह मात्रक पद्धति, गलत लिख दिया भैया, थोड़ा सही करने दो। वह मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाता है, क्या कहलाती है? MKS मात्रक पद्धति कहलाती है। MKS मात्रक पद्धति कहलाती है। MKS मात्रक पद्धति कहलाती है वह मात्रक पद्धति जिसमें तीन भौतिक राशियां, दूरी, द्रव्यमान और समय। दूरी को मीटर में माप लिया, द्रव्यमान को किलोग्राम में माप लिया और समय को सेकंड में माप लिया। क्या कहलाती है? MKS मात्रक पद्धति कहलाती है। जैसे बल का मात्रक, MKS सिस्टम में बल का मात्रक होता है न्यूटन। और अभी मैंने बताया न्यूटन को क्या मतलब होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का मतलब ये होता है, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चौथे चैप्टर में। दूसरी मात्रक पद्धति आती है बेटा CGS। सीजीएस मात्रक पद्धति, वह मात्रक पद्धति
जिसमें दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में, व समय को सेकंड में मापा जाता है। वह मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाता है, क्या कहलाती है? CGS मात्रक पद्धति कहलाती है। ये MKS से छोटी मात्रक पद्धति मानी जाएगी, CGS मात्रक पद्धति कहलाती है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इसका देखें, जैसे बल के मात्रक की ही बात करते हैं। CGS में बल का मात्रक होता है डाइन। डाइन का मतलब होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, ये आपका बल का मात्रक किलोग्राम, मीटर और सेकंड में, और ये भी बल का मात्रक ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में। ठीक है, इसका मतलब आपको मात्रक पद्धति बनाने में तीन ही चीजों के मात्रक अभी तक आपने बताए हैं, दूरी, द्रव्यमान और समय। दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा, MKS हो गई। और दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा, तो वो CGS हो गई। क्लियर यहां तक? फिर आता है बेटा MKS CGS के बाद FPS मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति FPS मात्रक पद्धति। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड। यूरोपीय देशों में यह पद्धति बहुत ज्यादा प्रचलित है। वह मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में व समय को सेकंड में मापा जाता है, वह मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में व समय को सेकंड में मापा जाता है, FPS मात्रक पद्धति कहलाती है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल बल वाला ही लें, तो बल के लिए जैसे यहां डाइन, यहां न्यूटन दिया है, ऐसे तो कोई नाम नहीं दिया है, पर फंडामेंटल में ही इसको व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका बल का मात्रक दूरी की में फुट आ जाएगा, पहले आ जाएगा पाउंड इंटू फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक ही भौतिक राशि है बल, उसके किलोग्राम में यूनिट अलग है, उसकी
मतलब उसकी एमकेएस में यूनिट अलग है, सीजीएस में अलग है और एफपीएस में अलग है। ये 3 मात्रक पद्धतियां जो है वो प्रचलित हैं। अभी तक अपन के लिए 3 ही मूल भौतिक राशियां थी, दूरी, द्रव्यमान और समय, और उसी के हिसाब से अपन ने मात्रक पद्धतियां बनाई हैं। 3 मात्रक पद्धतियां बना दी हैं। अब जितने भी भौतिक राशियां होंगी वो 3 भौतिक राशियों से बनी है। पर बाद में जाकर 1960 का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें यह देखा गया कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जो इन पर निर्भर नहीं करती, जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा का इनसे कोई मतलब नहीं है। ताप का इनसे कोई लेना देना नहीं। प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 4 और भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियों की श्रेणी में आई 1960 के बाद। तो एक नई मात्रक पद्धति बना दी गई जिसका नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। 4th पॉइंट है बेटा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको बोलते हैं एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। यह एमकेएस मात्रक पद्धति का ही विस्तारित रूप है। यह एमकेएस मात्रक पद्धति का ही विस्तारित रूप है, जिसमें इसका लिखते हैं 1960 के सम्मेलन के पश्चात दूरी, द्रव्यमान व समय के साथ साथ ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता, एवं पदार्थ की मात्रा। 1960 के सम्मेलन के पश्चात दूरी, द्रव्यमान व समय के साथ साथ ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा को भी मूल राशियों की श्रेणी में रखा गया। अतः अब 7 मूल भौतिक राशियां हुई। जिनके मात्रकों के समूह को एसआई मात्रक पद्धति कहा गया। क्या कहा गया? एसआई मात्रक पद्धति कहा गया। अब अपन एक सारणी बनाए जिसमें मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक जो एसआई पद्धति में अपन ने लिखे हैं। यहां मैंने लिखा मूल भौतिक राशि और एसआई में उसका मात्रक दिख रहा है, ठीक है। मूल भौतिक राशि कौन सी है और एसआई पद्धति में उसका मात्रक कौन कौन सा है। जैसे पहले मूल भौतिक राशि दूरी है। क्या है? पहली मूल भौतिक राशि दूरी है और दूरी को यहां पर मीटर में माप रहे हैं। दूरी को किस में माप रहे हैं बेटा? मीटर में माप रहे हैं। दूसरी भौतिक राशि यहां द्रव्यमान है और द्रव्यमान को यहां भी किलोग्राम में ही माप रहे हैं। तीसरी मूल भौतिक राशि जो सेकंड है,
सेकंड को यहां भी, सॉरी समय है, समय को यहां भी सेकंड में ही माप रहे हैं, सेकंड में ही मेजर कर रहे हैं। क्लियर बेटा? अब इन चार, तो देखो इसीलिए इसको मैंने बोला ये एमकेएस का विस्तारित रूप ही है। देख लो आप, क्योंकि दूरी को यहां पे मीटर में माप रहे हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, वहां पे भी तो वही चीज कर रहे हैं। तो एसआई और एमकेएस में फर्क क्या है? एसआई और एमकेएस में फर्क ये है कि इसमें चार मूल राशियां और शामिल कर दी गई, उनके मात्रक भी बता दिए गए। चार मूल भौतिक राशियां और कौन कौन सी थी? जैसे यहां पर आपने क्या लिखा हुआ है? ताप। तो पहले ताप का बता देता हूं। चौथी मूल भौतिक राशि अगर ताप है तो ताप की एसआई मात्रक पद्धति में यूनिट जो है वो केल्विन है। आप डिग्री सेल्सियस में मापते जरूर हो, पर अगर आप ऐसा यूनिट की बात करोगे तो ताप का ऐसा यूनिट मात्रक जो है वो केल्विन होता है, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिर आता है विद्युत धारा, पर रखा है 10th क्लास में, इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, कैपिटल ए से या एएमपी से व्यक्त करते हैं। फिर आती है पांचवी भौतिक राशि प्रकाश की प्रदीपन, छठी भौतिक राशि प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता। प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। और सातवां पदार्थ की मात्रा, लास्ट भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, उसको अपन मोल में मापते हैं बेटा। खूब नाम सुना है मोल आपने, और सुना केमिस्ट्री में। तो मोल जो है वो एसआई सिस्टम के अंदर एक यूनिट है जिसमें अपन पदार्थ की मात्रा का मापन करते हैं। तो ये आज का टॉपिक हुआ आपका मात्रक पद्धतियां। तीन प्रकार की वैसे मात्रक पद्धतियां प्रचलित मानी गई, ठीक है। तीन प्रकार की मात्रक पद्धतियां प्रचलित हुई, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। और बाद में 1960 के बाद में एक चौथी मात्रक पद्धति जो सब जगह वैलिड है, एसआई यूनिट सिस्टम आई। नेक्स्ट क्लास में अपन डायमेंशंस को पढ़ेंगे, वीमा और वीमीय समीकरण। थैंक यू।